आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिन्द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा विरतब्रह्मलोकम् वैदेही सहितं शिवद्रुमतले मे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रबन्धनसुधे तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् नीलाम्बरौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थम् सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संस्थितं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्म वेदान्तसारमेकं सकलगुणयुतं ब्रह्मधामं स्मरामि। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण राधे गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल बोलियानंद भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की उमापति महादेव की रमापति रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री वेदव्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की राम देवता की गंगा मैया की श्रोता समाज की जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। भगवान इस संसार में हमरा सबके सुलभ हो जाए भगवान कृपा करे एक मात्र एकटा साधन है और वो के साधन हरिनाम के स्मरण करो। भगवान के नाम छल कपट के अत्याय काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष के
यथासंभव त्याग कऽ भगवान के शरणागति ग्रहण करी, भगवान के स्मरण करी, भगवान के नाम ली, मात्र एही सँ मनुष्य के सर्वविध कल्याण छै। काम क्रोध लोभ मोह यद्यपि छोड़ऽ के चीज थिकै, लोक के चाही एहि माइक गुण सँ अलग भऽ जाए। काम क्रोध लोभ मोह छोड़ि दी यथासंभव, ऐसा लोक को झड़ा जाए। काम क्रोध थिकै माइक गुण, माया के द्वारा बनाए मनुष्य के उझड़ाबऽ के ई सब साधन थिकै। काम क्रोध लोभ मोह में पड़ि के जीव के उन्नति नहीं भऽ सकैए। जीव निश्चित पतित हैत, तकर साधन थिकै। तो माया जे छै से मनुष्यक आँखि के सामने में पर्दा लगै छै। भगवान तो छथिन, लेकिन हमरा अहाँ के और भगवान के बीच में खाली एक माया के पर्दा छै। वो माया के पर्दा भगवान से भेंट होबे नहीं, भगवान से भेंटे नहीं होना दै छै। संग में एहि संसार में जे किछु अभौतिक पदार्थ छै, भौतिक पदार्थ छै, जे क्षयिष्णु छै, तकरा प्रति हमरा सबके धारणा एहन बना दैए जे यह हेतै शाश्वत। माया के काज की छै तऽ जे अनियत चीज छै तेमे नित्यता के भान है, माया के काज छै। अवस्तौ वस्त्वारोपः, अवस्तु में वस्तु के आरोपण भ जाए माया। तो माया के कारण हम सब भगवान के नहीं चीज बोले छी। भगवान आत्मसाक्षी माया असंगे इस संसार में जे विनाशशील वस्तु छै, तकरा प्रति हमरा सबके धारणा भ जाइए जे यह ओरिजिनल चीज छै, यह सत्य छै। माया के काज केहन छै तो तुलसीदास जना उदाहरण देलखिन। तुलसीदास बड़े चोट कहै छथिन जेना रज्जौ यथाहेर भ्रम, हम अहाँ अन्हार घर में घुसि गेलहुँ, लाइट कटि गेलै आ घर में कोनो आ संजोग वशात घर में वो रस्सी पड़ल छलैए, प्यार करी या काज केलकै। एहि संसार में जे क्षयिष्णु वस्तु छै, तकरा बुझाइ छै जे यह सत्य थिकै, यह उचित थिकै। यह में श्लोक देखै छियै, पोथी के सत्ता छै तहन ने माइक जे देल छै, एकर सत्ता छै तहन ने दूर दूर तक साउंड जा रहल है। सत्ता तो छै एकरो, लेकिन एकर सत्ता उनके नाम सत्य। तो वस्तु जे छै से क्षयिष्णु छै, परिवर्तनशील छै, लेकिन बुझाइया हमरा सबके नहीं यह चीज ओरिजिनल छै। एकरे नाम माया के काज चलत रहे छै। माया कहन कोई जीव में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष मात्सर्य सब गुण धऽ दै छथिन। लोग वही गुण में पड़ल रहैए आर विविध प्रकार के जे जहन ए जीवने के भगवान में अर्पित कऽ देबै तो काम क्रोध तकरा में समर्पित करबै भगवाने में। तामश्चर है तो भगवान पर तमसाओ, मोह हुए तो भगवान से अहंकार, लोभ करी तो भगवान से, द्रोह करी तो भगवान से। सब वृत्ति के भगवाने में लगा दिया। नीक तो छै जे पहले काम क्रोध के छोड़ दियो, और नहीं छूटो एक थापर मार झगड़ा भर
नारद जी भक्ति सूत्र में कहल कि हो जो ई काम क्रोध नहीं छूटा जब छूटे चला भगवान बोला ना तामस नहीं छूटे है सब जते तम से लागे भगवान ने पर किसी भगवान आगे कुछ नहीं कहता भगवान और प्रसन्न रहता है बात को कह के भगवान के खरी खोटी सुनो ना भगवान अलग छथिन भक्त कहे छे हमहू छी हमरो किछ मोजर है तो जाके भक्त के जो अहंकार भेल तो भगवान से अलग हो जाए ओकरो पता नहीं लेकिन एकटा अहंकार के शास्त्र स्वीकृति देलकै है अहंकार हुए तो भगवान से मतलब भगवत संबंधी अहंकार जना अहंकार हमार बनल रहे केहन हो भगवान कहलखिन औषधि छी अहंकार माने छ अहंकार से तो हम दूर हो जाए छे अहंकारी के रह नहीं रखे छे श्रुति कहते सरकार सुनियो तो मैं दासो हम कौशलेन्द्रस्य हम भगवान के छी एहन अहंकार छै हनुमान जी के ई अहंकार छै बाकी काम क्रोध लोभ मोह तो दुखदायी छै जो संसार में काम क्रोध मोह संबंधा कृष्णय स्नेहा यूयम गोप्य कामा गोपी सब भगवान के काम भाव से स्नेह करे छे इस संसार में जो काम भाव हुए कामना हुए वो पतन के कारण से लेकिन भगवान सब कामना चले में देखा ले जे एक बेर एक ब्राह्मण अहंकार जीव के भगवान अलग से गुना दूर कर दे छे तकरा देखाए एक बेर वैकुंठ लोक में भगवान लीला केलखिन और ओ माई गुण से परे होय छै ई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जे छै ना ई तो माया के बनायल छै आ माया के सीमा छै ई संसारे धरि भगवान के धाम अभाव छै जे धाम में तै धाम के नाम थिकै वैकुंठ वैकुंठ में तो काम क्रोध लोभ मोह भय नहीं सके वो तो भगवान के अधीन लोग छै भगवान के धाम में काम क्रोध लोभ मोह नहीं होय छै तहन जय विजय के अहंकार भेलै कोना भगवान लीला केलखिन है लीला पुरुषोत्तम हमरा अहाँ के देखबा चाहे छै हो सुन ले अहंकारी के पतन होय छै हम सब पहले चर्चा केने रही सरकार जी छथिन ब्रह्मा जी के तान चार भैयारी चारू भैयारी हमेशा 5 वर्ष के बालक के रूप में रही छथिन आ 5 वर्ष के बालक के जे छै ना से लाज नहीं होय छै ई माइक में सब पड़े आ विदा भेलखिन वैकुंठ गेट पर जे गेलखिन तो जय विजय तो पहले अहंकार में भरल छै जय विजय के अहंकार एहन भेलै जे हमर शक्ति तो बड़ बेसी हमरा सामने में ब्रह्मादि देवता के मजर जी हमर इच्छा है जकरा से भगवान के भेंट कर दिए या नहीं कर दिए ब्रह्मा अवैध इंद्र अवैध चंद्र यम कुबेर महादेव क्यों भगवान के दर्शन देव के इच्छा नहीं थी हम तो बड़े शक्तिमान छी बड़े भारी पद भेटल है भगवान द्वारपाल छी छोटगर पद है ब्रह्मा महादेव सब के लाइन लगा के ठाड़ करा एहन अहंकार में भरले छै सनकादि आइ विचित्र धाम हे तो नहीं जा सके छी अहाँ सरकार कहलखिन कने दर भाग चुप रहो जे कहूँ से सुनो संकादि क्रोध केलखिन जहाँ के दवा रोकन संकादि के
वो 5 वर्ष के बालक संका क्रोध से लोक के सम्मोह होय छै, ओइ से स्मृति के नाश भ जाय छै, स्मरण शक्ति समाप्त भ जाय छै, विवेक मरि जाय छै और तकर बाद जीव के पतन होय छै। अपना संतान के नहीं माने क्रोध ते देवपूर्वक है। तुलसीदास लिखलन जे सबके देह परम प्रिय स्वामी हैं, अपन अपन शरीर जीवन तो सबके बड़े प्रिय होय छै। तामस जहन लोक के चढ़ि जाय छै तते ओकर काटब खोटब नीक चीज। तहिना सनकादि तामस केलखिन तो सीधे श्राप नहीं देलखिन, विजय के श्राप देलखिन। कहलखिन औषपन कुपिता एवं युवाम वासं चारहतः रजस्तमोभ्याम रहते पादमूले मधुद्विषः। ओ द्वारपाल, तू दोनों तो बड़े भगवान अहंकारी भल, क्रोधी भल। भगवान नारायण छथिन सपोगुणी। ई अहंकार जे भेलो ये हम बड़ भारी हाकिम भ गेलहुं। आ एहन तो होय छै संसार में हाकिम से बेसी हुकूमत चले छै चपरासी के, और जिसमें चपरासी के श्राप नहीं देलो तो भगवान के बदनामी हेतै। लोग कहलक आप कोनो वैकुंठ के वो बात रह गेले, भगवान सतोगुणी हुनकर सब गुण सतोगुणी से आब जमाना छै। आब तो ओतो वो स्टैंडर्ड नहीं रह गेली, आब तो ओतो रजोगुणी तमोगुणी सब भरल छै। द्वारपाले के देखियो ना, भारी रजोगुणी तमोगुणी छै, तैयो भगवान रखने छथिन। आब वैकुंठ के वो पुरनका ढर्रा नहीं रह गेली। संकादी कहलखिन तो भगवान के बदनामी होय से नीक बात न, तो हम तोरा कहे नहीं देबो, साथ दै छी। विचार के विचार करते महादेव रामचरितमानस में है तो काग भसुंडी जैसे पूर्व जन्म में तो मनुष्य छला। महादेव के मंदिर में महादेव के मंत्र जप करे छ, महादेव के पूजा करे छ। वही समय में हुनक गुरुजी आबि गेलखिन तो काग भसुंडी के चाही जे बीच के गुरुजी प्रणाम कर देथिन। महादेव तमसेलखिन आउ तो कहलखिन ये जो नहीं दंड करो खल तोरा, जो नहीं दंड खल तोरा, जो नहीं दंड समाप्त हो जाते। महादेव श्राप विचारी तामस शेष नहीं करें, तामस केलखिन है। सरकार भगवान जहन देखलखिन जे आब श्राप पड़ गए तहन भगवान है के निकल है की भेले। भगवान कखनो कखनो से बड़े दिन एखन जे पुलिस सब बैठते भगवान कहने छै। देवी भागवत में एगो बड़ सुंदर कथा आबै छै, ओहिमे छै जे आदि नारायण के 3टा पत्नी रहथिन। आदि नारायण भगवान के शुरुआत के आरंभ में 3टा पत्नी रह गेलै तो गंगा सरस्वती के श्राप देलनि, सरस्वती उन्नति के फिर गंगा के श्राप देलखिन। जहन तीनू गोटे स्थापित भ गेलखिन तहन भगवान कह देलखिन की भेल अरे पूरी सब तीनों कान लगल। भगवान कहने छी सरकार कहूँ कते खराब बात अहाँ के सेवा के सरकार तकर किछ फल नहीं। भगवान कहलखिन हाँ फल तो छै,
हमर सेवा करा तो हम वरदान दे छियो जे तू राक्षस बनवा तो तोरा उद्धार करे ले हम अपने से और सब पत्नी के व्यवहार पृथक अलग अलग सब पत्नी के संतान सब भेले है सब में जन्मजात दुश्मनी छी कश्यप माता से 13 गो 16 गो एगो पत्नी के गर्भ से राक्षस के जन्म होई छै आ एगो पत्नी के गर्भ से देवता के जन्मजात दुश्मनी एगो पत्नी के गर्भ से गरुड़ के जन्म होई छै एगो पत्नी के गर्भ से सांप के सत्य के धर्म के पक्ष ले छै जे गलती करे छै तकरा बुझबो सुझबो के चेष्टा करे छै दीति महारानी के गर्भ से हिरण्यकशिप के हिरण्याक्ष के जन्म भेले हिरण्यकशिप बड़े शक्तिशाली हिरण्याक्ष विचार करब जे भगवान करबे तो नीक है दोसर के सुख देबे तो सुख है त राक्षस सब के विजय वाक्य छिए परोपतापनम पुण्यम दोसर के जते कष्ट देबे तते पुण्य है अकाल चले छै हिरण्याक्ष धरित्री के ब्रह्मांड लोक के समुद्र के जल में डुबकी मार चल गया पाताल देवता सब हड़बड़ा गया देवता सब चिंतित भाव उठला भगवान नारायण के जाके ब्रह्मा जी कुछ कहथिन तो इससे पहले ब्रह्मा जी के छींक भेलै जोर से छिकलखिन ब्रह्मा जी आ नाक से एकटा कनेटा के जीव निकललै जे जीव देखैत बड़े पहाड़ सनक रूप धारण करेंगे वो साक्षात श्री हरि भगवान नारायण रहते कोई हिरण्याक्ष के अपना दाढ़ से सुगर सब खनिया सुगर सब के दांत होय छै कोई दांत से ओकर हृदय विदीर्ण कऽ देलनि छाती चीर देलनि युद्ध भेलै युद्ध करे मल्ल युद्ध करे ओकर छाती चीर देलखिन हिरण्याक्ष के और ब्रह्मा के लगे भेड़ जल पर स्थापित केलखिन हिरण्याक्ष छोट बेटा मरि गेल ई बुझ दीति महारानी बड़े खूब कनै छै हिरण्यकशिप अपना माता वही खून से हम भैयारी के तर्पण कर तिलांजलि तखने दे बेचारा त्रिशूल लऽ के दौड़ल भगवान के तकै भगवान तक मनकन में छथिन लेकिन जे बाहरी दृष्टि से तकै अंतः चक्षु से देखते तो सबक हृदय में हमी छी अंतः चक्षु से तो देखे नहीं बाहरी दृष्टि से देखे तो भगवान हिरण्यकशिप के हृदय में प्रवेश कऽ गेलखिन ऐसे बढ़िया शून्य जगह कतौ नहीं भेटल भगवान नहीं भेटल अंततः हारि भागि के हिरण्यकशिप आयल गाम पर और राक्षस सब के आदेश दिल के रे राक्षस सब तू सब पूरे पृथ्वी पर अनाचार बढ़ा रही यत्र यत्र द्विजागावः वेदा वर्णाश्रमा क्रिया तम तम जनपदम यात संदीपयत वृष्टत यत्र यत्र द्विजागावः जत जत ब्राह्मण भेट जाए जनों को हिरण्य वेद वेदांत आदि शास्त्र के अभ्यास करे यज्ञ करे संध्या तर्पण करे गावः जत गाय भेट जाए जत वर्णाश्रम धर्म के पालन के निहार सनातन धर्म के लोक भेट जाए सब के गर्दन काट दियो बध कऽ दियो जो कोनो गांव में देखिए जे ओकर संख्या बेसी छै तम तम जनपदम या तो संदीपयत वृष्टत ओइ गांव में लोग के काट के मार के निकाल चारों कात से गांव के घेर लिया आग लगा दिया झड़का के मार दिया गांव के बाहर नहीं जा दिया गांव में के दे आ वेदव्यास से निकलेन
जे तथा प्रजानाम कदनम विदधु कदन प्रियाः कदन प्रिया राक्षस के तो हत्या करे में नीके लगे छे या तोहर मालिक के आदेश छे बस लागल पृथ्वी लोक पर अनाचार कर जहां लोग के देखे नीक के सज्जन के सत्कर्मी के वेद पाठशाला कते उजाड़लें डालें वेद के पोथी जरायल गेल गाय के हत्या कैल गेल ब्राह्मण के हत्या कैल गेल संत महात्मा के मारल गेल यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कैल गेल पूरे पृथ्वी त्राहि त्राहि करऽ लागल हिरण्यकशिपु विचार करा कि ओना तऽ हेतै नहि कने शक्ति अर्जित कैल जाय शक्ति अर्जित करी तऽ हिरण्यकशिपु चलि गेला मंदराचल पर्वत पर सौते पे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम् ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठासनावनिः हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत पर चलि गेला ओतऽ बड़े कठिन तपस्या कयलनि कोना ऊर्ध्वबाहु पादांगुष्ठासनावनिः ठाढ़ भऽ कऽ तपस्या करै छै पौधा मारि देने ठाढ़ हेबा में लोग थक जाइए जब ठाढ़ भऽ कऽ तपस्या से पूरे पैर पर ने पादांगुष्ठ श्रुतावनी पैर के अंगूठा मात्र पर ठाढ़ वो जे छै से पैर के अंगूठा पर ठाढ़ ऊर्ध्वबाहु दोनों हाथ ऊपर उठेने नभो दृष्टि एक टक दृष्टि से आकाश दिशम तकै दोनों हाथ उठेने और ब्रह्मा जी के मंत्र के जप कर रहल छै ब्रह्मा जी के मंत्र जप में लागल छै बहुत दिन धरि कठिन तपस्या कयलनि देवता सब जाके ब्रह्मा जी के कहते ब्रह्मा बाबा अहाँ वरदान दे जे निश्चित ओ कह देत जे हमरा स्वर्ग के राज्य दऽ दियौ तहन तऽ हमरा सब पर विपरीत भऽ जाय अहाँ वरदान नहीं दियौ नहीं ब्रह्मा जी कहते ठीक छै कने दिन उठा दै छी लेकिन जहन तपस्या ओकर बड़े भयानक भेलै तऽ तस्य मूर्धन समुद्भूत सधूमो निस्तपोमय ब्रह्मा जी के होइ छै जे आब एकरा वरदान तऽ देबै टा तपस्या बड़े दिन केलनि है बड़े कठिन तपस्या केलनि है ओकर भक्षितांगम पिपीलकै ओकर देह के चमड़ी सब के चुट्टी सब खा गेलै देह पर दीवार लग गई लत्ती फत्ती लग में जन्म गेलै बड़े भयंकर तपस्या भेलै इंद्र क्या होइ छै जे ई तपस्या कोना भंग भऽ जाय इंद्र की केलनि तऽ इंद्र के जे अपन अस्त्र शस्त्र छनि बसंत ऋतु के अप्सरा सबके कामदेव के पठेलनि ओ सब जाके ओतऽ खूब नृत्य गीत के आयोजन कलक नाच गान भेलै लेकिन हिरण्यकशिपु तपस्या से विचलित नहीं भेला मुकान बधिरवत स्थितः आन्हर बहुत बहिर जकाँ रहि के तपस्या केलनि हिरण्यकशिपु के तपस्या जहन भंग नहीं भेलै तऽ इंद्र विचारला नहीं एकर तपस्या कोना भंग करी हिरण्यकशिपु के पत्नी के नाम छियनि कयाधु कयाधु ओहि समय में गर्भवती छथिन इंद्र की केला में चल गेलखिन सूक्ष्म रूप धारण करके और राक्षस के राजमहल कयाधु के अपहरण करके पहुंच गेलखिन मंदराचल पर्वत पर आ एक हाथ से ओहि कयाधु के झोंट पकड़ लेलखिन दोसर हाथ में वज्र उठेलनि इंद्र कहलखिन हे हिरण्यकशिपु जल्दी अपन खोल जाकी झोंट पकड़लकै कि वो बेचारी स्त्री लगले चिचिया जोर से व्याकुल भऽ गेलै हाथ में वज्र लेने छै घेट काटि चिचिया इंद्र कहलकै हे हिरण्यकशिपु खोल जल्दी नहीं खोलते ही दे देखे छी पत्नी के घेट काटि देबै तुरंते लेकिन हिरण्यकशिपु नहीं डोले पत्नी काटि रहल छै हिरण्यकशिपु कहलकै एकर पहले हाथ कटबै तहन पैर कटबै तहन डाँड़ कटबै तहन घेट कटबै तहन आँखि निकालि देबै
ओ स्त्री चिचिया रहल छै डर आ हिरण्यकशिपु तपस्या सब विचलित नहीं भ रहल छै। एक रति ओकरा रंच मात्र हृदय में आवेश नहीं अबै छै। मौन के पूरे कंट्रोल क के भगवान के ब्रह्मा जी के मंत्र के जप में लागल। चिचिया नहीं खोलना कहन हैया एकर घेंट कटल हुआ घेंट काट के एकर झोंटा के गांठ ल के तोरा गर्दन में माला पहिराबै छी रूप। तेहने समय में देवर्षि नारद जी देखल। नारद जी कतौ जाय छलखिन देखलखिन ई कांड कि नारद जी दौड़ लगल। हे इंद्र इंद्र की करे छी सीता छोड़ छोड़। ओ स्त्री पर एना प्रहार कयल गेल छै। स्त्री के कहू स्त्री पर हाथ उठाबे पुरुष के लेल निषेध छै। तो सरकार एकर तपस्या भंग करऽ के हमरा आ तपस्या एकर भंग करू अहाँ दोसर विधि कोनो करू। स्त्री के मारा चाहे। इंद्र कहल कि सरकार ए स्त्री के गर्भ में एक संतान छै तो हमरा तो एक दिन से दूटा शिकार भ रहल है। एकर घेंट काट देबै कि निश्चित हिरण्यकशिपु के तपस्या भंग भ जेतै। आ दोसर एकरा गर्भ में जे संतान छै सेहो मरि जेतै। कियाक त ई हिरण्यकशिपु त एते दुख दैया एकर संतान जे हेतै त ई कोनो नीक हेतै ओहो त आगा दिन दुख देबे करत। इंद्र कहलखिन ई आबऽ वाला राक्षस जे छै माता के गर्भ में इहो त काल्हि ने परसू कष्ट देबे करत। त एखन त एक तीर से दूगो शिकार होइए इहो मरि जेतै एकर गर्भ में बच्चो मरि जेतै आ एकर तपस्या भंग भ जेतै। या काज हम करब हम एकर घेंट काटिए टा देबै। नारद जी कहलखिन ओ इंद्र स्त्री के हत्या निषेध छै नहीं करऽ के चाही। से मनुष्य में नहीं पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा कोनो जीव में कोनो जाति में स्त्री लिंग जे छै तकर वध के निषेध कयल गेल है। धर्मशास्त्र में कहल छै जे अवध्यां च स्त्रियः प्राहुर्तिर्यज्ञो विगतेष्वपि। स्त्री अवध्य होइ छै वो मनुष्य हुए देवता हुए राक्षस हुए यक्ष गंधर्व किन्नर हुए पशु हो पक्षी हो कीड़ा मकोड़ा कोनो जाति के ओ स्त्रीलिंग छै तो ओकर वध निषेध छै। शास्त्र कहै छै स्त्री के वध कैले नहीं जा सकैए। मनुष्य का स्त्री के तो नहीं वध करी मालो जाल में नहीं कदाचित ते हम अहाँ जे भगवती लग कतौ कतौ बलिदान देखे छियै छागर के बलिदान हेतै पाठी के नहीं हेतै। पारा के बलिदान होइ छै महिषी के बलिदान देखलियै कतौ नहीं होइ छै। श्राद्ध में कतौ कतौ मांस के प्रयोग होइ छै। आब एहि समय होइ छै कि से नहीं कहब श्राद्ध में कते ठाम मांस देल जाइ छै। श्राद्ध में जे मांस देल जाइ छै तो लिखल छै कि कोन मांस हुए कोन मांस नहीं। ओहिमे देल छै सिंही मांस नहीं हुए किया हो तो सिंही मांस स्त्री जाति के छै। हम अहाँ नहीं बुझबै सिंही ई स्त्री छै कि पुरुष छै। शास्त्र में लिखल छै श्रृंगी श्याम मधुरस्य तु। श्रृंगी सिंही माछ जे छै वो स्त्री जाति के होइ छै। श्राद्ध में ओकर देव निषेध छै। कह के भाव जे कीड़ो मकोड़ा मालो जाल में स्त्री जाति के जे छै तकर वध के निषेध कयल गेलै है। इंद्र राक्षसी के कयाध के नहीं मारियो नहीं कयाध के नहीं मारियो पाप लागत। इंद्र कहलखिन सरकार पर पाप हेतै त पाप के शास्त्र में प्रायश्चितो लिखल छै। एहि संसार में कोन एहन पाप छै जकर प्रायश्चित नहीं लिखल छै। सब पाप के प्रायश्चित लिखले छै हम बाद में प्रायश्चित कऽ लेब लेकिन स्त्री के घेंट कटबे टा करबै एकरा बाँचऽ नहीं देबै मारि देबै। नारद जी देखला देखियो ई तो कोना जाना कबनो जतन दे नहीं जाना। हम देखलन जे कोना ई छोड़ऽ के लेल तैयारे नहीं छै। नारद जी कहन गप बदल रहे। नारद कहलखिन हो तो एगो काज करो ना
कयाधु के गर्भ में जे शिशु छे तकरा बना दहक भगवान के भक्त। एकर पिता जे छे हिरण्यकशिपु छे राक्षस, आ एकर बेटा भ जेते भगवान के भक्त। बाप बेटा में कहियो पटरी नहीं दे, बाप विष्णु के द्रोही तखने घुरे चले सौंसे, आ बेटा भ जेते विष्णु के भक्त। बाप बेटा में पटरी कहियो नहीं देते, बाप बेटा में दिन रात लड़ाई चलते, अपने सब बैस के ताली बजबे। बुधियार लोग के यह लक्षण होय छै जे मीठे मरे ओकरा माहुर से नहीं मारे। बाप बेटा में झगड़ा लगा दियो, एक आध घर में ताली बजबैत रहू आ नैन के जुड़बैत रहू। ई बेटा आ सिद्धांतो कहे छै आ प्रयोगो में ई देखल गेलै जे लोग ककरो से नहीं सहिते ओकरा बेटा से छै। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जे लोग ककरो से परास्त नहीं है बेटा लग जाके हाइड में। नारद जी कहल तेरा बेटा के बना भगवान के भक्त। इंद्र कहल के सरकार कौन नवका बात अहाँ कहै छी। ओ राक्षस के संतान राक्षस हेतै, वो विष्णु भक्त होए नहीं सकैया। नारद कहल दिन तोरा शास्त्र नहीं न पढ़ल छौ। इंद्र शास्त्र पढ़ब तहन न बुझब। शास्त्र में लिखल छे माता के गर्भ में जहन शिशु रहे छे तो माता के आचार विचार व्यवहार के पूरा प्रभाव पड़े छे शिशु पर, गर्भस्थ शिशु पर। उस समय में माता के जहन भोजन रहते, जहन शारीरिक स्थिति रहते, जहन चिंतन रहते, जहन विचार रहते, ओकर प्रभाव पड़े छे बालक पर। तो कयाधु के भगवान के कथा खूब सुनो। आबे वाला समय में निश्चित अगर बेटा भगवान भक्त हेबे टा करते, एकर आहार विचार व्यवहार सब शुद्ध क दियो, तेहन परिस्थिति में रख दियो और देख लियो बेटा निश्चित विष्णु भक्त हेबे। इंद्र कहल कि सरकार तो कहन की काज अपने गछियो, हैया कयाधु के धरू आ जे करबे से करियो, एकर बेटा विष्णु भक्त हेबाक चाही। नारद जी कहल कि लियो और राह बता दे तो आगे चल। हम रास्ता देखलिए हमरे सब। नारद जी वही कयाधु के लगल के लिए नैमिषारण्य में ऋषि के आश्रम में, कोनो ऋषि के आश्रम में रह के कह दिल के हिनका 100 दिन भगवान के दिव्यतम चरित्र दिव्यतम कथा सुनायल जाए। अब ऋषि के आश्रम में से भोजन तक एकदम पवित्र भेटते। ऋषि के आश्रम में जंगल से तोड़ल फल मूल के भोजन करे छे। कयाधु परतंत्र भ गेल, दोसर चीज कुछ खाइए नहीं सके छे, फल मूल भोजन करे छे। ऋषि सब जे वेद पाठ करे छथिन तकर श्रवण करे छे। प्रातः काल संध्या काल जखन तखन भगवान के कथा सुने छे, भगवान के आरती में भाग ले छे। कयाधु के जीवन परिवर्तित भ गेलै। आ समय नारद जी लाइक के कयाधु के भगवान के प्रति बड़े स्नेह भ गेलै। अरे वाह, धन ई नारद जे जान बकैस देलक इंद्र, नहीं तो बाँचब नहीं दीते। कहू कोई अजात शिशु के मुँह नहीं देखने पार लेते, जे शिशु गर्भे में जकर जन्मो नहीं भेलै, कोई बालक के मुँह कोना देखतौं जो मारि दीते दिन इंद्र को। धन ई नारद जे जान बच गेल। आ नारद पर बड़े श्रद्धा भ गेलै कयाधु के। आ नारद से उपदेश द के गेलखिन कयाधु के, कयाधु भगवान नारायण के पूजा करू। वो भगवान सर्वगुण के आश्रय छथिन। वो भगवान के आश्रय ग्रहण करब तो अहाँ सर्वथा निर्भय भ जाए। तब भगवान नारायण से आप स्नेह भ गेलनि कयाधु के। कयाधु अपन जीवन के सर्वस्व भगवान के बुझै छथिन। भगवान अहाँ के लीला धन्य है, जान बचा दो हमर बच्चा के। भगवान के जीवन के आस विश्वास नहीं छी माधव, अहीं के आश्रय में हम छी माधव।
हमारा इस शिशु के रक्षा करू, हमरा हमर रक्षा करू। कयाम जे छै भगवान के दिव्यतम गुणगान करै छथिन, हाँ भगवान के स्तुति करै छथिन। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे
चिंता मिट जाए। दर्शन तेरा जिस दिन आओ, हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में आस की ज्योति जलाए। जीवन मेरा इन चरणों में आस की ज्योति जलाए। बोले भगवत्सल भगवान की कयाल भगवत प्रेम में रंग गेलिए और समय व्यतीत भ गेल। प्रसव के समय जहन नजदीक एले कयाल के लोग नारद जी गेलिए इंद्र लोग कहलखिन इंद्र हमरा विश्वास है हम अपन कार्य में सफल भेल छी। कयाल के प्रवृत्ति बदल गेलिए तो जनक संतान निश्चित शुभक देते का दौर में नाम पर कयाल के इंद्रलोक के पहुंचा दिलखिन राजमहल। हिरण्यकशिपु के तपस्या पूर्ण भेल, मतलब ब्रह्मा जी मजबूरी भ गेल वरदान में कहलखिन तस्य मूर्धना समुद्भूतः सद्रूपो गुणिस्तपोमयः। कोई हिरण्यकशिपु के शरीर से माथ से अग्नि प्रकट भेल। तू सब करती है ना हिरण्यकशिपु जे छै से हिरण्यकशिपु के माथ से अग्नि प्रकट भेल। अग्नि के ज्वाला बड़े जोरगर आगि के धार वो स्वर्ग तक लपट ऊपर जा लगे। देवता सब डरा गया है पृथ्वी पर कते जोर से आगि लगे जे स्वर्ग तक लपट अबै छै। देखिए अरे हिरण्यकशिपु के माथ से अग्नि निकल रही है। दौड़ल लोग ब्रह्मा के शरण में ब्रह्मा जी पहुंच गए थे। कहलखिन उठू हिरण्यकशिपु प्रसन्न भगवान मांग लिया वरदान। ब्रह्मा जी जब एड़े बात करते ता अस्थि पंजर मात्र छे देखलाइन जे इत्युक्त्वा भवो देवो भक्षितांगम पिपीलके। छुट्टी दीवार सब ओकरा दे के मानुष चमड़ा खा गेल छलैया। हड्डी के अस्थि पंजर मात्र खार छलै ओए मंत्र जप करै छै। हम आकर कौन जीवित बना छै त ग्रंथ में वर्णन आवे छै जे सतयुग में ई सतयुग घटना छै। सतयुग में हड्डी में प्राण रहे छले। हड्डी गेल नहीं गेल तो मृत्यु होइते नहीं छै। सतयुग में कृते अस्थिगत प्राणा त्रेतायाम मांस मेदिनी द्वापरे त्वगता प्राणा। सतयुग में हड्डी में प्राण रहे छले। हड्डी जावत देर नहीं गलले तावत देर मृत्यु नहीं हुई है। हड्डी तो पड़े लेट सकल हड्डी में प्राण। त्रेता में प्राण आयल गेले वो मांस में और द्वापर में वो प्राण आयल गेले चमड़ी में और कलयुग में कलावन्नगत प्राणा लोका स्वल्पायुषस्तथा। कलयुग में प्राण आयल गेले अन्न। भोजने में प्राण छै। भोजन दै छियै तऽ जीवै छी। भोजन छूटल तऽ बुझू गेलहुँ।
भोजने में प्राण चाहिए। सजुआ घटना से हड्डीटा बांधल चले, लेकिन वो ब्रह्मा जी के मंत्र के जप करे थे। ब्रह्मा जी अपना कमंडल के जल छिड़क खिलते पर की शरीर हम अमर होना चाहे, देवता के श्रेणी में जाता है, मरो नहीं चाहे। ब्रह्मा कहलखिन हो अमरता जे छै ने देवता सबके बहुत के चीज थी। वास्तव में देवता सब अमर नहीं छे, देवतो सबके मृत्यु होइ छै समय पर। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहलखिन आप लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन सुधो भुवन में जे छै से जन्मैया मरैया, हमहू सब मरै छी, देवतो मरैया। हाँ, बात ई छै जे देवता सबके उड़ना बड़ लंबा चौड़ा होइ छै। जहन पृथ्वी पर कोना कहि दियौ तू अमर भ जेबह, तो नहीं बाबा, अमर शब्द के तो अर्थ होइ छै जे नहीं मरै। ब्रह्मा कहलखिन या व्याकरण पर कमजोर छौ। अब अमर शब्द में नहीं उपसर्ग लागल छै, नहीं समास थिकै छै। कतो कतो से शब्द के डायरेक्ट अर्थ नहीं ल के ओकर भाव लेबाक चाही। वेद में भगवान के लिए कहल गेलै सहस्रपात, भगवान के हजारों काल सोम आ मंगल जियम आ बुध के सब गोटे विदा भ गेल। 2 दिन के जिंदगी मतलब छोट जिंदगी, ओतो शब्द के डायरेक्ट अर्थ नहीं ल के भाव लेबाक चाही। शरण में जाओ, मैया कृपा करो। आपत्ति होइ छै, आपत्ति जे हो ई शंकराचार्य के लिखले नहीं छै। किया त ई बड़े प्रसिद्ध बात छै जे आद्य शंकराचार्य के आयु जे छै 32 साल के रहे। 32 वर्ष के अल्पायु में शंकर कोनो मनुष्य के शतम जीवे शरदा शतम शरण्याम शरदा शतम प्रभ्रवाम शरदा शतम दीनाम श्याम शरदा शतम भूरिश्च शरदा शताम। वेद कहिए कि वो मनुष्य का आयु निर्धारित थे 100 वर्ष पर में जबे आबो तो फाटल ई को तो भाव ले जाय छै। हां, भाव ले जाय छै, नहीं कि शाब्दिक अर्थ ले जाय छै। ब्रह्मा जी कहलखिन बोलो हिरण्यकशिपु त भाव रहक जे ने आकाश में मरी, हैं ने अस्त्र से मरी, ने शस्त्र से मरी, ने सुखल से मरी, ने भिजाल से मरी, तो न भूख हो न मरे मृत्यु हो। बाबा महीना क्या हुआ छै हो? ब्रह्मा कहलखिन 12 महीना नहीं बुझल छो, चैत बैसाख जेठ अखाढ़। हाँ हाँ 12 महीना। बाबा 12 महीना में हम कहियो नहीं मरी, न मनुष्य मरी, न पशु से मरी, न देवता के हाथ है, न राक्षस के हाथ है, न पशु न पक्षी कतु के हाथ। ब्रह्मा कहलखिन ठीक छै, और कुछ कहे के छो? हिरण्यकशिपु अहिना बनि छानि के वरदान मंगल। ब्रह्मा जी अंतिम में कहलखिन एव मस अहिना हेतु भाग। ब्रह्मा जी का अपना नाम हिरण्यकशिपु आयल पृथ्वी लोक पर, पृथ्वी पर सब लोग पाताल सेना आप तो हिरण्यकशिपु के होय छै हम भरो अमर हमरा क्यों मार नहीं सकैया। सर्व सिद्धपति जित्वा वशमानी विश्वजित जहार लोकपालाना स्थानानि सतेजसा। जीत लेले पृथ्वी पर जे राजा छले, जे धर्मात्मा छले सबके वध केलनि, जे डरपोक कायर छले सबके अपना नियंत्रण में, अपना कंट्रोल में लेला। हिरण्यकशिपु मरो देवता के हाथे नहीं मरी, अपना हाथ सबके हाथे मरतो नहीं। तो देवपुर कहल कि नहीं नहीं युद्ध तो करो के चाहिए, युद्ध करू, अहूँ सब तो अमर छी, मरब तो नहीं। इंद्र कहल कि सरकार मरब नहीं कि हाथों पांजर नहीं। आ युद्ध में देवता के पद से सूर्य चंद्रमा, हाँ लोकपाल इत्यादि के काल के 100 के पद पर राक्षस सबके नियुक्त करें, अपने महाराज बन गया स्वर्ग के।
बहुत दिन भेल ओतऽ आब कहै छै पुलिस जकरा पकड़ै लए दौड़ल घुरै छै, हाँ वांटेड जे रहै छै अपराधी जकरा नाम पर कटि गेलैए जकरा करू अंदर जेलमे, तऽ ओ आदमी जहिना 2 दिन एहि दलान पर 2 दिन ओहि गाममे सुतैया, दोसरा कारण आब हिरण्यकशिपु बीच घटनाएं शुरू भ गेल। एखन तक मनुष्य के देवता के संत महात्मा के हिरण्यकशिपु देलकैया, आब ओकरा घर में हमर बनवारी भक्त है, ओकर बेटा छोटका बेटा है। हिरण्यकशिपु के 4टा बेटा छै, ते चारू में सबसे छोट प्रहलाद। प्रहलाद हमर बड़ भारी भक्त है, भगवान घोषणा देलखिन ये निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय धातुये धनिष्ये किवरोर्जितम्। निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने, भगवान कहे छथिन महात्मा प्रहलाद के जहन ओ कष्ट देते न ओकर बल करबे हम, आ ओकर समय आबि गेल, देवता से प्रसन्न भ गेला। आ प्रहलाद जी आब 3 वर्ष से ऊपर के भेल, 40 वर्ष चल रहा है। प्रहलाद जी जन्म लेकिन अब तो इस समय में जन्म के बाद जब चल बुल के गति भेले, बाजा के गति भेले, तो प्रहलाद जी में भगवान के भक्त के सब लक्षण प्रकट भ गए। भगवत भक्त के लक्षण प्रहलाद जी में प्रकट है। और प्रहलाद के माता तो भगवत भक्ता भये गेल छै जन्मल जाके, तो माता बड़े प्रसन्न होइ छै, आह बेटा भगवान के भक्त भेल। आ पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई, माता बड़े प्रसन्न छै। लेकिन हिरण्यकशिपु के भांजे नहीं छै, ई बेचारा एगो गृहस्थी चलबे में तो हम बड़े व्यस्त भ जाए। आई 3 लोग के मालिक भ गेले हिरण्यकशिपु, 3 लोग के मालिक। भरि दिन तो व्यस्ते व्यस्त रहे छै, पृथ्वी के पाताल के स्वर्ग के व्यवस्था करे में, दुनिया भर के व्यवस्था देखे देखे अपन घरे के व्यवस्था करने भान छै। बेटा एक की रहल प्रहलाद जी आसीन पर्यटन अश्नन शयान कपिबन ब्रुवन नाम संभक्त एतानि गोविंद परिहृतः। भोजन करैत काल, बैसल उठल सुतैत काल, बजैत काल, जखन तखन हमेशा श्रीमन नारायण के नाम ग्रहण करैत रहै छै, नाम लैत रहै छै, श्रीमन नारायण नारायण करैत रहै छै। क्वचित् रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतनः, क्वचित् धसति चिंता ह्लाद उद्गायति क्वचित्। कखनो प्रहलाद जी बैसल छै तो क्वचित रुदति मोन पड़े छै, माता के गर्भ में जो सुनने छथिन भगवान के कथा ओ कथा सब कंठस्थे जकाँ छै। आ एहन होइ छै, हम अहाँ तो महाभारत के युद्ध में ओ सुनै छी, अभिमन्यु कहलकै जे माता के गर्भ में रही
तो वो चक्रव्यूह तोड़ के छोटा द्वार तोड़ देवे तते हम सुनने छी पिताजी माता के कहत रहते सातम द्वार में टूटत किया माता स्वीक रह। तो प्रहलाद जी के मातृगर्भ के सुनल सब कथा स्मरण छै मोन पड़े छै आ भगवान राम जानकी विरह में व्याकुल भ गेल छथिन काइन रहल छथिन और बड़े व्याकुल छथिन। तो भगवान काइन रहल छथिन जाकि प्रहलाद जी के हृदय में आवे छथिन प्रहलाद जी के एक से नूर झरल होय छै क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतन भगवाने काइन रहल छथिन भगवान बता जका भ गेलाय। तो भगवान के कनित कनित बड़े विचित्र गति विचित्र अवस्था हो जाए छै ओई व्याकुलता में तो प्रहलाद जी के आंख से नोर चलऽ लगे छै आ लेकिन आंख से नोर झरिए रहल छै कि प्रहलाद जी के फिर दोसर कथा मन पड़े छै क्वचित धसति तच्चिंता ह्लाद उद्गायति क्वचित कि तखने मन पड़े छै जे राधिका जी भगवान श्याम सुंदर के मुरली चुरा लेलखिन बदर सलाल सलाल की मुरली धरी लुकाय सौंपरे मोहन हसे दैन कहे रंजाल बिहारी जी लिखलखिन त भगवान और राधिका जी के आपस में कनेक झगड़ा हो रहे छै राधिका जी के इच्छा हो छै भगवान से बातचीत करी लेकिन भगवान कहते नहीं छथिन राधिका जी की कलें चतुरता से भगवान के बांसुरी छोड़ा लेलखिन आ भगवान के बांसुरी के बिना नीक नहीं लगे छै अपने बुढ़े छथिन राधिका जी मुस्किया रहल छथिन भगवान कहलखिन हमर मुरली क्यों देखलैन राधिका जी हंसऽ लगलखिन दैन कहे नट जाए भगवान कहलखिन कोने दियो राधिका जी नहीं गेलखिन ने हम नहीं छी भगवान समझ पावऽ लगलखिन राधिका जी खिलखिला के हंस पड़ली ई कथा मन पड़ले कि प्रहलाद जी के आंख से नोर झरि रहल छनि आ जोर जोर से हंसऽ लगलखिन आह्लाद उद्गायति क्वचित कखनो जोर से भगवान के नाम के गुणगान करऽ लगै छथिन नदति क्वचित कंठो विलज्जो नृत्यति क्वचित भगवान रासलीला में गोपीगण के संगे सुंदर नृत्य कर रहल छथिन मोन पड़लनि तो प्रहलाद जी अपनो नाचऽ लगला लज्जा के त्याग कऽ के विलज्जो नृत्यति क्वचित लज्जा के परित्याग कऽ के प्रहलाद जी नाचऽ लगला और क्वचित तद्भावना युक्तः तन्मयो चकार और कखनो प्रहलाद जी भगवान के चिंतन करित से तन्मय भ जाय छथिन तन्मय मतलब भगवाने सनक बनि जाय छथिन होय छै हम ही राम छी हम ही कृष्ण छी हम ही नारायण छी। तो भगवान के जे लीला भ चुकल छै ओ लीला के अनुकरण करऽ लगै छथिन भक्ति के ई पराकाष्ठा थी भक्ति के पराकाष्ठा में भक्त भगवान बन जाइए भगवान के चिंतन करैत तन्मयता भ जाय छै तन्मयता मतलब भगवाने सनक भ गेल चिंतन करैत तब प्रहलाद जी के ई दिव्यतम गुण प्रकट भ गेल छै लेकिन ई देखऽ के फुर्सत नहीं छै ए हिरण्यकशिपु और माता कया भी बड़े प्रसन्न छै समय बीत गेलै और जहन प्रहलाद जी आप 5 वर्ष के भेलिए ओई गांव के ओई नगर के विद्यालय में प्रहलाद जी के नाम लिखायल गेल विद्यालय तो छियैन ही शुक्राचार्य जी के लेकिन शुक्राचार्य जी के समय में चल गेल छै तपस्या करे ले तो दूटा बेटा छै षंड और अमर्क दोनों गोटे के नाम एके बेर लेबै तो षंडामर्क जी दोनों गोटे विद्यालय चलै छथिन कोई विद्यालय में प्रहलाद जी के नाम लिखायल गेल प्रहलाद जी पढ़ऽ लगला कोई विद्यालय में 6 महीना पर परीक्षा आ परीक्षा जे छै से देमऽ पड़ै छलैया राजा के सामने में कोई राज्य शासन के पाठ्यक्रम तो तेहने चूंकि राक्षसी सत्ता छलैया तब तेहने पाठ्यक्रम हेतै ई शिक्षा शास्त्र कहैया जे सत्ता जेहने रहते समाज जेहने रहते तेहने पाठ्यक्रम निर्धारित होइ छै पाठ्यक्रम जे छै
निर्धारित होइ छै समाज के आवश्यकता देख के। एखन का आवश्यकता छै जे सब प्रजा सब लोग हिरण्यकशिपु के सेवा कर, हिरण्यकशिपु के भगवान बुझे। पाठ्यक्रम कहने छै एहि संसार में सब पैघ के छथिन हिरण्यकशिपु। भगवान नारायण के दौड़ा दौड़ा के पीटने छला हिरण्यकशिपु। एखन देवराज के पद के सुशोभित कर रहलखिन ये। स्वर्ग के सिंहासन पर अधिकार किनकर छनि हिरण्यकशिपु के, और ओ से भगवान छथिन हिरण्यकशिपु भगवान छथिन। उनके सेवा केला मात्र सँ संसार में लोक के सदगति भ सकै छै। आ एहने एहने पाठ्यक्रम प्रहलाद जी का पाठ्यक्रम विद्यार्थी पढ़ि रहल छै। पढ़े जे छै से अपन पाठ्यक्रम के जे रूल रेगुलेशन छलै सबके माने। छमाही परीक्षा के बारी एले आर अन्य छात्र के संगे प्रहलाद जी के लऽ जायल गेलै राज्यसभा। हिरण्यकशिपु बैसल छथिन सिंहासन पर। सब बच्चा लाइन में ठाढ़ भ के बारी बारी से अपन परीक्षा देलकै, मौखिक परीक्षा छलै। लेकिन प्रहलाद जी तो हिरण्यकशिपु के छोटका बेटा छथिन। हिरण्यकशिपु अपनाहु माता पिता अपना छोट संतान से बेसी स्नेह करिए। हिरण्यकशिपु अपना प्रहलाद के कोरा में बैसाबे गेल। सब बच्चा के जे प्रश्न पूछल गेलै वो सब पाठ्यक्रम के हिसाबे जे रटने छलै पढ़ने छलै उत्तर देलकै। जहन प्रहलाद जी के बारी एलनि तब पिता पूछलखिन प्रहलाद के, पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यत् भवान। पुत्र अहाँ कहू नीक बात की छै संसार में? अहाँ जे कहलहुँ नहीं कहूँ ये ओकर निचोड़ कहू। प्रहलाद जी पिता के सामने में पहिल बेर प्रकट भ रहल छथिन। हाँ, हुनक आंतरिक स्थिति, हुनक भगवत भक्ति। प्रहलाद जी कहे छथिन तत्साधु मन्ये सुरवर्ज। उद्विग्न रहै छै किया हित्वात्म पातम गृहबंधकूपम। घर जे छै ने गृहस्थाश्रम जे छै से अन्हार इनार छै। बचाई की बात रहल नामल कर दो सरकार से नहीं पढ़। अपना विद्यालय में एहन तो नहीं पढ़ाई तो नहीं बोले। कहूता ही कही छै गृहस्थाश्रम थी के अन्हार इनार के सब भाषा के उपाय लोग के करब के चाही। उपाय एकटा छै जंगल चल जाओ, नारायण के शरण ग्रहण करू। हां की बोलिए ओ सरकार अपना विद्यालय में नहीं है कि पढ़े था। ई बच्चा 5 वर्ष के छै, ई कत सीख गेल। अहाँ के विद्यालय पहले बेर गेल पढ़े ले, अहाँ के विद्यालय में नहीं सुनल तो सुनल के कत हमरा घर में। हमरा घर में हम तो मान लिया विष्णु के क्षेत्रोही हमर ध्यान चाहते हैं रोई के चाहे हमर बच्चा एहन बात एहन पाठ पढ़लक कत सीखलक कत। ए संडामर आए बच्चा के नेने जाओ। अगला छमाही परीक्षा जे हेते ध्यान से बच्चा पर कने विशेष ध्यान देना पड़त। बच्चा कने बेसी पूर्वक बुझा रहल भ गेल त एकरा सम्हारि के से एक्स्ट्रा कोर्स वर्क करा के अगला परीक्षा में उत्तीर्ण करा के बच्चा पर कने विशेष ध्यान देल जाओ। बराबर। फिर प्रहलाद जी के संग के विदा भेल। संडामर्क ताय बुझ गेला हिरण्यकशिपु के क्रोधाग्नि से। संडामर्क विदा भेलखिन तो प्रहलाद के कोरा में लगलखिन और बात करे के तरीका देखियो कतेक सुंदर छनि। वत्स प्रहलाद भद्रन्ते सत्यम कथयमामृषा बालान विपस्तुभ्यो नेशुद्धिर विपरीयः। वत्स कोरा में लेकिन संडामर्क जान छथिन कहलखिन वत्स प्रहलाद भद्र अहाँ के कल्याण हुए, अहाँ दीर्घजीवी हुई, अहाँ जीवित रहू, अहाँ दीर्घजीवी हुई, अहाँ सत्संग बाजब झूठ नहीं बाजब। की गुरु
तो अहाँ जे याद करऽ में आम धिया पुता के 10 घंटा लगे छे से 2 घंटा में याद है। तो अहाँ तो पाठ्यक्रम अपना विद्यालय में बढ़िया से पूर्ण करने छलहुँ या तो परीक्षा में एहन बात की है बुद्धि भेद परकृता उपाहो देशतो भवत। ई बुद्धि एहन बुद्धि अहाँ के आयल कतऽ सँ केओ सिखा देलनि एहन बात एहन केओ सिखेलनि के सिखेलनि नाम कहू। तो प्रहलाद जी कहलखिन गुरुजी ई सिखेलक के तकर नाम तो नहीं बुझल है लेकिन बुझाइए जे ई बात हमरा बहुत दिन से बुझल है कहिया से नहीं बुझल बुझाइए जेना ई बात हमरा हृदय में रचल बसल है नवका बात नहीं है ई रटे वाला बात नहीं रटला बात लोग पूछे सके है ई रटल बात नहीं है। ओ ये बात सब के तोरा बिसरा पड़तो हमरा विद्यालय में जरूरत आ तकर बाद जे से प्रहलाद जी के फिर शिक्षा दीक्षा प्रारंभ भेलै। प्रहलाद जी अपन पाठ्यक्रम पूरा कर रहल छै ठीक ठाक लेकिन प्रहलाद जी जहन परीक्षा में ठाढ़ भेलखिन तो फिर फेल कऽ लेलखिन। बेचारा विद्यालय में फर्स्ट डिवीजन से पास होइ छै बोर्ड परीक्षा में गेला कि फेल डिवीजन। एहि बेर जे परीक्षा में गेलखिन राज्यसभा में ठाढ़ भेलखिन हिरण्यकशिपु एहि बेर कोड़ा में नहीं लेलखिन। हिरण्यकशिपु तमसायल छै पिछला बेर तेहन जड़ल सनक बात कहलखिन बच्चा विष्णु के शरण ग्रहण करी एहन दुष्ट के कोड़ा नहीं ठाढ़। हाँ जाके परीक्षा के बारी एले तो हिरण्यकशिपु एहि बेर सम्हैर के प्रश्न पूछलखिन काले नेतावता युष्मद यद शिक्षक गुरुर भवान। पुत्र प्रहलाद अहाँ ओ बात कहू जे अहाँ के गुरुजी सिखेले है। प्रहलाद जी मने मने कहलखिन ठीके छै ई त एगो एखन लड़का गुरुजी भेला संडामर हमर तो असली गुरुजी छै नारद जी जे माता के गर्भ में भागवत कथा बरबर सुना देने छै ओ तो गुरुए जी छै असली गुरुजी वह छै। हिरण्यकशिपु के पूछो के भाव छन संडामर के गुरुजी की सिखेला। प्रहलाद जी कहे छथिन जे नारद गुरुजी सिखेने छथिन से कहलखिन पुत्र अहाँ एते दिन में की सिखलहुँ ये कहू। तो प्रहलाद जी कहलखिन अर्चनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्म विष्णु भक्तिश्चेन्न लक्षणा क्रियते भगवत्यात्मन्ये भीतमुत्तमम्। पिताजी भगवान नारायण के भक्ति के 9टा साधन छे नवधा भक्ति छे 9 प्रकार के छे ई भक्ति। ई 9 प्रकार के भक्ति होय छे पिताजी। ए 9 प्रकार के भक्ति में से एकोटा प्रकार जकरा जीवन में आबि गेलै विधि पूर्वक सम्यक ठीक ठाक श्रवणम अर्चनम वंदनम दास कोनो प्रकार के भक्ति जो आबि गेलै जीवन में कोई व्यक्ति के जीवन सफल छै ओकर शरीर धारण करब सफल छै। प्रहलाद जी के बात सुन हिरण्यकशिपु अपन तलवार घिचला आँखि लाल भऽ गेलनि अनायास। संडामर के कहलखिन हो तोरा विद्यालय में जो हम अनुदान दै छियौ साले साले महीना में समाही अन्न पानि रुपया पैसा एही ले हमरा विद्यालय में हमर बच्चा सब इएह सब सीखै एही ले की बच्चा बजे छौ आइ तोरा बाँचऽ नहीं देबै। हमर दुश्मन के गुणगान सिखा रहल धिया पुता कि संडामर कॉल बाप आइ तो घेंट कटबे ना कर राक्षस ई तो घेंटे काटे की कॉल जोड़ी के कहल के न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदप्येष तरेंद्र शत्रो नैसर्गिकीयं अतिरस्य राजन् नियज्जमन्युं कददास्ममानः। माना आप पहले क्रोध छोड़ू नियज्जमन्युं कददास्मः। हम सब भयभीत बहुत चुकल छी महाराज प्राण बकैस है नमत प्रणीतम सरकार हमने पढ़े तो न पर प्रणीतम तकरा क्यों नहीं सीखे
तो न तू सिखल न क्यों सिखल के तो नैसर्गिक मतिरस्य महाराज एकर नैसर्गिक बुद्धि छै, एकर स्वाभाविक बुद्धि स्वाभाविक विचारे रहने छै। हिरण्यकशिपु के बात के माना के लेल नहीं तैयार करते, ये सब बहाना नहीं चलतो बच्चा। विद्यालय चलबे था तो नीक से चलाब आ संभाल के चलाब। अब एहि बेर छोड़ दै छियो तीन फुटे चानी, अगला बेर में बच्चा एहन बात कुछ बजलो देख लिया तो बेचारा डराए संडामर फिर सब बच्चा के ने गला विद्यालय गला और प्रहलाद जी पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा अहाँ ककरो संगे बतिया नहीं सके, न जाने की कर अपन समय पर पाठ्यक्रम पूरा करो याद। प्रहलाद जी में भगवान के कृपा है जे सबसे पहले सब बात याद हो जाए, सुना दे गुरु जी के सब चीज में तेज, सब दिन पढ़े लिखे में फिट, खाली फाइनले में करवाना। आप प्रहलाद जी दिन विचार करा भगवान के नाम ले छी असगर इतने ढंगर बात तो भगवानक नाम तो लोग झमटगर भाव के लिए कीर्तन करे ई नीक लगे। भगवानक नाम कीर्तन कर रहल छी असगर आ जो पांच गो छै ढोलक तबला झाल बाज रहल है, नाल बाज रहल है, दू ताली पिटने हाथ से और बेसी जोश कर बेसी आनंद आबै छै। प्रहलाद जी विचार करा जे असगर असगर कीर्तन नहीं नीक लगे छै, 10 गो चला मिल। प्रहलाद जी राजकुमार के बात के सब सराहना करे छै धियापुता संगी संगी। गुरु जी एक दिन संडामर के गलाया जंगल लकड़ी कटे, लकड़ी आने छथिन वैसे हवन होइ छै आ भोजन बनै छै। लकड़ी कटे गेलखिन गाछ पर चढ़ला, प्रहलाद जी एमहर बैस गेलखिन, धियापुता सबके संगी के बैस के कहलखिन हो सुनै जाइला हे जीवन बड़े छोट छै। सब कहलके की बात करे छै, शास्त्र में लिखल छै 100 वर्ष के जीवन छै, हमरा सब तखन 200 वर्ष नहीं पूरल है, 90 साल और जी। प्रहलाद जी कहल कि हो तोरा न बुझाइ छौ 90 साल पर होइ छै, तत्प्रयासो न कर्तव्यः यथा युर्गयः परं न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्द चरणाम्बुजं। एहन कोनो काज नहीं करी जैसा जीवन व्यर्थ में गुजरि जाए। ई प्रत्येक क्षण सदुपयोग करे के चाहिए। कोना सदुपयोग जीवन तो बड़ लंबा चौड़ा है। प्रहलाद जी कहलखिन पुरुषो वर्ष शतम ह्यायो तदर्थं चाजितात्मनः निष्फलं यदसो रात्र्यां शेतेन्द्रं प्राप्तस्तमः। कहले सुन ले जीवन बड़ लंबा छै के कहलको हम बुझबै छियै हिसाब हमरा लग लिखत छै। जीवन कतेक टा के छै 100 वर्ष। अच्छा 100 वर्ष के आयु छै तो 50 वर्ष तो रात में बीत गेलो, 50 वर्ष दिन में हाँ 12 घंटा दिन 12 घंटा रात होते छै। तहन तो 100 वर्ष में 50 वर्ष राते में गेले, 50 वर्ष दिन बचलो कते रात के तो सुतले में बीत जेतो। हाँ तो जीवन जागल में कुछ करे के लिए कते दिन भेटलो 50 वर्ष। अच्छा कोई 50 वर्ष में 10 वर्ष धिये पुता में रह गया, किछु बुझबे नहीं कर आ 10 वर्ष वृद्धावस्था में जे छै बुझे सब चीज छल तो किछु करे के अपगत नहीं रह। जहन अवस्था बेसी भ जाए छै तहन लोग चाहियो के नहीं किछु कर सकैया, बैस के नहीं भागवत पाठ कर सकैया, आँखे नहीं काज करे छै, मोन हेतै जाय से तीर्थाटन करे ले देह नहीं काज करे छै, भागवत कथा सुनत तो ओ काने नहीं सुनै छै, बुझलिए इंद्रिय सब तो गड़बड़ा जाए छै। तो प्रहलाद जी कहलखिन जे 10 वर्ष किछु बुझते नहीं छल शुरुआती में आ 10 वर्ष बुझे सब छल तो किछु करे के अपगते नहीं रहतो। तो 10-20 वर्ष काटि रहत ओहिमे कते वर्ष बचलो, आब 30 बचल। 30 साल में गांव पर उपनयन विवाह दुरागमन उत्सव हेतै, बुखार लगतो, तबियत खराब हेतौ, क्रिकेट खेलाय ले और उस समय तो समय बीत गई 10 साल में गेल। तकर बाद और भोजन करे में खेले में जाय में यात्रा में कह के बाप हो मनुष्य के किछु करऽ के लेल समय भेटै छै मात्र 10 साल और सबटा समय ते मरिया मर में बीत जाइ छै।
अब वो 10 साल जो ने सरिया के बिता ले तो गड़बड़े सब कुशल के सरिया के कोना बितायल जाए और जो हम सिखबै छु सब अपन अपन थारी ने आवे व्यापका सब भोजन करे चलो हॉस्टल में थारी सब के चले ये सब थारी लाग गेले कि प्रहलाद जी बैस गेल बिना कीर्तन शुरू कला श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन पढ़ल लिखल से बेसी के खेले धूले में ऐ समय तो निकेला लागल थारी पीट नाच कर जोर जोर से कीर्तन गुरुजी जे चढ़ल चढ़ावे जंगल में गाछ पर डरे हाथ थरथरा लगले कुल्हेड़ के खसबे के लिए बच गला अपने नहीं खसबा सराख से नीचा उतरला दौड़ला हे बड़ भारी संसी इते एते दिन असगर रही छल भगवान के भक्ति आब का कर संग में सब बच्चा बहक जेते ई बच्चा तो अपने फांसी पड़बे करत रहले के हम फांसी पर आ हिरण के छुपले ही नहीं छै बच्चा के सुधारे ले जे कर पड़े से करू बच्चा के सुधारे ले जे कर पड़े से करू दू बेर देख लिए ई बच्चा कहिया नारायण के भक्ति एहन बच्चा हमरा नहीं चाहिए हमरा 3टा बेटा औरे हम बोलबे हमरा 3टा बेटा छ 4 घरे नहीं ए बच्चा से कोनो मतलब नहीं जना सुधारू संडामरक क्रोधित भ गेला संडामरक कृत्या नाम के राक्षसी के प्रकट गलन और आदेश देलखिन संडामरक जाओ अब कृत्या नाम के वो भयंकर राक्षसी जाति प्रकट भेले जते धिया पुता चले सब चला गेल अपन अपन घर अपना राम जी के बैसल चला कीर्तन करे बैसले छे निर्भय भेल भगवान के भक्त वत्सलता पर प्रहलाद जी के पूर्ण श्रद्धा छे कते कथा सुनने चले बुझल छल भगवान के शरण में जे चली गेल ओकरा कियो किछ नहीं बिगाड़ सके कृपया की कर प्रहलाद जी बैसल छे बढ़िया आवे जे संडामन कहल कृपया के है वो जे बच्चा बैसल छो मारने आवे हाथ में तलवार भयंकर रूप कृत्या गेलै है प्रहलाद जी लग और प्रहलाद जी लग गेलै प्रहलाद जी के देखलकै कि ओकरा भेलै जे नहीं एकरा मारब के ऑर्डर नहीं भेटल मारब के लक्ष्य हमर ई नहीं छै प्रहलाद जी लग गेलखिन कि कृत्या के बुद्धि बदल गेलै ओकरा भेलै जे एकरा मारब के ऑर्डर नहीं भेटल तो अगल बगल तकलो पाछा तकलक पाछा में संडा में कृत्या के भेलै ओ मारब के लक्ष्य वह है कृत्या एली एक ही हाथ से दोनों संडामर के पकड़ ली नीचा में रख देलखिन और तलवार से गर्दन कटेर देलखिन जना लोग खीरा के कटै गर्दन काट कृत्या विलुप्त हो गेल
आर संडामर्द के शरीर छटपटा लगले, खून के धार बह लगले, ओकर मुंड जे चले से बुड़क गेले, ओ मुंह बबूल बंद कर देले। छटपटाइत देख के, रक्त धार देख के प्रहलाद जी के नहीं के रो रहे हुए। प्रहलाद जी से राक्षस खुल गए, लेकिन एहन दुष्कर कर्म आए देर नहीं देखने से, ई भयंकर कृत्य आए देखलन कृत्या के प्रहलाद जी काना लगल थी। भगवान गुरु जी के की दो, गुरु जी तो नौकरी करे छथिन, अब गुरु जी के तो समस्या है जे सरकार जे आदेश देते तकर पालन करब ओकरा लेल बाध्यकारी होइ छै। गुरु जी के नहीं दोष छै, दोष तो छै पाठ्यक्रम निर्धारित के निहार के, जे एहन पाठ्यक्रम बनल के जे हमरा सब पर पाठ्यक्रम थोपऽ चाहे छै, दोष तो तकर न छै। गलती तो हम ने केलिए, भगवान जे कोई पाठ्यक्रम के ठीक से फॉलो नहीं कर रहलिए, पढ़ नहीं रहलिए ठीक से। गुरु जी तो अपन जान तो क्यों बचबऽ चाही। भगवान गुरु जी अपन प्राण के रक्षा चाहे छलाए, ई तो गलती बात नहीं छै। भगवान जो हम अहाँ के कहियो भक्ति केने हुई, भक्ति पूर्वक कहियो अहाँ के नाम लेने हुई, तो ई हमर गुरुपुत्र है। मात्र मंत्वा युधानि वह, ई गुरु जी हमर जीवित भ जाए थे। ताकि कहलखिन जो हम कहियो हृदय से भगवान के एको बेर स्मरण केने हुए, भगवान गुरुपुत्र के जिया दियो कि देखैत देखैत गुरुपुत्र ठाड़ भ गेलखिन, ओ मुड़ी जुड़ि गेलै, ठाड़ भ गेल। ठाड़ भेला जाके कि तहन धिया पुता सब जे छलै घर में अपन सब दौड़ लेलै। गुरु जी कहलकै रौ की भेलै रौ, बच्चा सब कहलकै ओ तो राक्षसी जे वो छलै से अहाँ के भेंट काटि देलक, तो हम जियो कोना। ई प्रहलाद ओ तो ठाड़ भ के कनि के किदैन बजले हम सब नहीं सुनलिए, हैं कि अहाँ ठाड़ भ गेली, अहाँ जीव गेली। संडामर्द के बुद्धि कहलकै ओ कृत्या हमरा मारिए देने छल, ई प्रहलाद जी के भक्ति के प्रभाव छै जे हम पुनः जीवित भ गेलहुँ। आ जे एहन भगवत भक्त छै तकरा कष्ट नहीं होय के चाही। संडामर्द के बुद्धि आब पवित्र भ गेलै, भक्त के महिमा देख गेल। नहीं एकरा हम नहीं कुछ देते, हम नहीं। आब जे करते हिरण्यकशिपु जाने, प्रहलाद के गट्टा पकड़ने हिरण्यकशिपु लगने ने एलखिन। संडामर्द कहलखिन हे महाराज अहाँ के ई बच्चा हमरा लग सुधर जोगर नहीं सुधर, हमरा बुते नहीं का सुधर। ओकरा सुधारऽ के चेष्टा में हम अपने बिगड़ल जा रहल छियै, ओकरा सुधारऽ में हम अपने बिगड़ल जा रहल छियै। महाराज रखियो ई बच्चा। हिरण्यकशिपु कहलकै ई बच्चा हमर छियै ने, एकरा लऽ के करब की, तोरा की नीक लगै छौ रे। कहलकै हमरा जीवन में भगवान के भक्ति छोड़ि आरो किछु नहीं नीक लगैए। तकर बाद राक्षस सबके आदेश देल गेलै, पहाड़ पर से उमड़ा गेल। प्रहलाद जी के किछु नहीं भेलै, आगि में घेट देल गेलै, किछु नहीं भेलै। पोखरि में घेट में घैल बैध के डुबा देल गेलै, किछु नहीं भेलै। बता हाथी के सामने में ठाड़ कऽ देल गेलै, हाथी पैर से थकुचि दितनि, लेकिन हाथी अपन सूर से फिलवान के घेट पकड़ के नीचा में बजाड़ के थकुचि देलकै। प्रहलाद जी के सूर से अपना माथ पर बैसा लेलक। आप सर्वभूत सुहृद हो गया प्रहलाद जी, निकाले कि मनुष्य की पशु की पक्षी की प्रकृति सब प्रिय हो गए। प्रहलाद जी तो मारने में मिल रहा छथिन। हिरण्यकशिपु का भारी समस्या हो गई, मिटते नहीं। संसार में सबके लेल मृत्यु अबै छै, एकरा लेल मृत्यु नहीं छै, मेर मिटा हमर दुश्मन के पक्ष के है मरी। अकछ गेल हिरण्यकशिपु हाँ, तो हिरण्यकशिपु के एकटा बहिनी छलखिन, बहिनी नाम छलैया होलिका। होलिका कहलकै भैया होलिका एली सासुर से नहीं है भैया की भेल किया मूलक कहले कहले देखा दुनिया में सबके लेल मृत्यु छै, मौत अबै छै सबके, एकरेटा मृत्यु नहीं मरते अकछ कर जान पर के आगि में नहीं जड़े छै ना, भ सकैया अहाँ घूर कंगन जोड़गर नहीं जोड़े, खूब अधिक आगि के व्यवस्था करू, खूब लकड़ी इकट्ठा कऽ के ओहिमे आगि लगा दियौ, हम एकरा पकड़ के बैस जेबै।
ब्रह्मा के वरदान दलहा एगो चूड़िए हम ओढ़ के बैसे और जे छै से हम नहीं जड़ ई जेबे करत जे भागो लागत तो हम पकड़ने रहबे नहीं जड़ा देवे ता करबे वह व्यवस्था करा बस हिरण्यकशिपु आदेश देते है पूरे नगर के लोग पूरे नगर के लोग लकड़ी इकट्ठा कर जकरा घर में जते तेल घी छलिए जोड़े वाला पलार रहा नगर में बसन घृत तेला वह काज करें सबटा जमा कर देलखिन होलिका कोई बालक के लऽ के विदा भेलखिन ओहि पर में बैसे रहे आ नौ बच्चा के सजा के कयाद के प्रहलाद के माता के कहे छनि देवी आइ नहीं बुझैया प्रहलाद पाछ आइ प्रहलाद के जीवन बच नहीं सके आइ तो होलिका के चक्कर में लेकिन कयाद कैसे हो भगवान पर विश्वास है भगवान मारनिहार भगवान जनिहार छथिन हिरण्यकशिपु के हमर बेटा कोना मिल जाए हिरण्यकशिपु मार नहीं सके हमारा बेटा के होलिका के की हिम्मत से हमारा बेटा के मार दे मारनिहार जनिहार भगवान छथिन बड़े नीक उपदेश करखिन है कयाद अपना ओइ नौकर गण के कहलखिन मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान श्रद्धा रखो जगत के लोगों अपने दीनानाथ में लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान 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 आलना बापरा होगा जिसका रक्षा
लकड़ी के ढेरी पर खूब उठकर चले जाके बैस गई, आग लगा दे लगे। घंटों बड़े भयंकर आग रही और जहन आग कनेक शांत भले प्रहलाद जी में से हंसैत निकल रहा। प्रहलाद जी के निकले देख हिरण्यकशिपु माथ पिटला, हे तू निकल गया, तू जीते छे आग में तोर तो रुइयो ने झरकल हो जाए छे। हां आ हमर बहिन होलिका पिताजी तो जय गेली, ओ जय गेली, ओकरा वरदान छले ब्रह्मा के जे ओ आग में नहीं जड़ते, ओ जय गेल, ओ कोना जय गेल? ब्रह्मा जी के वरदान बड़े झंझटिया छले। विचार करू ब्रह्मा जी होलिका के वरदान देने रहते, आहा ई चुनरी ओढ़ के आग में जा तो नहीं जड़ो। अब विचार करू जे ई वरदान चुनरी के छले कि होलिका के, ई दुनू के संजोग के वरदान छले। दोसर कियो चुनरी ओढ़ के जे पीट जल जेती आ होलिका दोसर चुनरी ओढ़ के जाए तो जल जाए, ओ चुनरी होलिके मात्र ओढ़ के जाए तो नहीं जले। आब जाके में आग लगले कि हवा चल रही तेज, जो विद्वान कहल चुनरी उड़ गए बेचारी होलिका आई देह से, होलिका के देह पर से चुनरी उड़ गए तो जल गई बेचारी। क्यों विद्वान कहल कि नहीं हो चुनरी तो जोर से पकड़ने उड़ा नहीं दिलके तो कोना जल गई। भगवान के इच्छा छे, भगवान के इच्छा छे होलिका जली। आ ब्रह्मा के वरदान, ब्रह्मा के वरदान भगवान सब अपन वरदान के तो ख्याल नहीं रखे छथिन। भक्त के जे अहित करते तकर कल्याण कहियो नहीं हेते। भगवान के बेटा बुझाओ ऐसे बेसी नहीं बुझाओ। ब्रह्मा के वरदान के कहे हम सब कल परसों सुनने रही, अर्जुन के प्राण बचबा में भगवान अपन वचन झूठ कह देलखिन। कोई युद्ध क्षेत्र में अपने सुदर्शन चक्र उठा लेलखिन, भगवान के प्रतिज्ञा रहे युद्ध भूमि में हम अस्त्र शस्त्र नहीं धारण करब। जहन भक्त के जान पर आबि गेले भगवान अपन वचन तो तोड़ देलखिन। ब्रह्मा के वचन के कोन मोल छै? भगवान के भक्त के अहित जे करत तकर कल्याण कोना हेतै? ब्रह्मा के बात के, ब्रह्मा के वरदान द्वारे बेचारी बड़ फूलल छली, हम नहीं जड़ल। आ प्रहलाद कहलखिन की कही पिताजी, दीदी तो झड़ते छली, आग लाग गेलै देह में, चिचियाई छली, हिरण्यकशिपु कनी बचाओ कनी रक्षा करू, बड़ चिचियेली। लेकिन हमरा नजर के सामने झड़क के मरि गई बेचारी, बड़ छटपटाई छली, बड़ हाथ पर चिकनी छली। और ओकरा वरदान छले से जड़ गेल आ तो जीव गेला। तोहर तो एगो रोइना नहीं झड़क लोइए किया तोरा तू आग में नहीं छली? तो बाबूजी छलो आगे में। लेकिन विष्णु पुराण में बड़े सुंदर श्लोक कहलखिन प्रहलाद जी। विष्णु पुराण में से प्रहलाद जी कहलखिन तातै शवहनि पवने ऋतोपि नो मां दहति यत्र समन्ततोऽहं पश्यामि पद्मास्तरणास्त्रितानि शीतानि सर्वाणि दिशम्मुखानि। पिताजी जहन आग लगले जोरदार, चारू कात आग के ओ लपट मारऽ लगले तो हमरा बुझाइ छल पश्यामि पद्मास्तरणास्त्रितानि, पद्म नाम कमल के बुझाइ छल। कमल के ओ आग जे छले से बुझाइ छल जे कमल के पंखुड़ी सब ओछा देल गेल हो, ओही पर कमल के पंखुड़ी पर हम बैसल छी। शीतानि सर्वाणि दिशम्मुखानि, और दसो दिशा से जे आग के झड़क वाला हवा होइ छले से हमरा बुझाइ छले एकदम ठंडा ठंडा कुल कूलर के हवा जकां एकदम ठंडा हवा लगे छे। प्रकृति भगवान आग के प्रकृति बदल देलखिन भक्त आग के प्रकृति से जरा से शीतल भ गेलै। गोपल सिंधु अनल शीतलाई, भगवान के कृपा भेलै अनल शीतलाई, आग ठंडा भ गेलै। हिरण्यकशिपु के आप बड़ क्रोध भेलै, एहि बुड़बक दुआरे सारा दुआरे हमर बहिन परम प्रिय बहिन मरि गेल, तू मरते नहीं छ, तोरा बचनिहार के छो? भगवान बचबै छथिन, तोहर भगवान छो कतऽ? प्रहलाद जी कहलखिन हमर भगवान कतऽ नहीं छथिन, हमर भगवान सर्वव्यापक छथिन,
नहीं यौ कतो हम तो ताकल गेलियो तो एक बेर कतो नहीं भेटलो तोहर भगवान एते डरपोक। तो प्रहलाद कहलखिन अहाँ अपना हृदय में कने झाँकि के देखथिन भगवान ओते भेट जेतै दौड़े के दिन काजे नहीं। तोहर भगवान छौ कतो नहीं छथिन नहीं तैयो कह कतो। हिरण्यकशिपु कहि के तलवार घिचलक कि प्रहलाद जी कहलखिन ओ भगवान हमरो में छथिन अहूँ में छै ए तलवार में छथिन ए खंभा में छथिन कि हिरण्यकशिपु ओइ खंभा में मुक्का मारलकै जोर से। अब देखियो प्रहलाद 4 गो जगह देखलकै हमरा में छथिन अहाँ में छै तलवार में छथिन खंभा में छथिन। तो जाके कहते प्रहलाद हमरा में छथिन तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद के मार के देख भगवान कहाँ छथिन बड़ा हृदय कहलकै अहूँ में छै तो अपने छाती में तलवार भोंक के देखते तलवार में छथिन तो तलवारे तोड़ के देखते। अंतिम में कहलखिन जे खंभा में तो खंभे में मुक्का मारलकै। विद्वानगण कहलन किया हिरण्यकशिपु मूर्ख छला। मूर्ख छला के मतलब भेले हिरण्यकशिपु के धारणा शक्ति कमजोर छलै। धारणा शक्ति मतलब वस्तु के बेसी काल टिका के राखब माइंड में से पावर। धिया पुता सब जो छोट रहे छै ओकरा कहबे 10 20 25 क्या गो रुपया लेना 25 आ तू 25 20 15 क्या गो रुपया लेना 15 ओकरा ओकर धारणा शक्ति छोट रहे छै। लंबा वाक्य को याद नहीं रख सके वो अंतिम में जे सुनते से याद रहते बाकी सब दूसरा। तो हिरण्यकशिपु के धारणा शक्ति तते कमजोर छलैया हमरा में अहाँ में तलवार में खंभा में कि खंभा में मुक्का मारलकै लेकिन मुक्का खंभा लग पहुंचबे टा केलैया खंभा में लगलैया नहीं तै से पहले ना सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्कन्धे सभायां न मृगम न मानुषम्। भगवान जे चराचर जगत में व्याप्त छथिन अपन ए भक्त के प्रहलाद के वचन सत्यम विधातुम सत्य करैले ओही खंभा से प्रकट भ गेलखिन। खंभा हिरण्यकशिपु खंभा मारलकै मुक्का तहन खंभा फाटि गेलै से भगवान खंभा फाड़ के निकललखिन हिरण्यकशिपु के मुक्का पहुंचो से पहले और भगवान ओ हाथ से झट कर हिरण्यकशिपु के हाथ पकड़ लेलखिन खंभा में मुक्का नहीं लगले। भगवान पहले प्रकट भ गेलखिन लेकिन आइ भगवान के रूप बड़े विलक्षण छनि। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम न भगवान पशु के रूप में छथिन न मनुष्य के रूप में छथिन। भगवान में किछ मानवता छनि किछ पशुता छनि। गर्दन से नीचा मनुष्यक देह गर्दन से ऊपर सिंह के मूड़ी। भगवान आय विशिष्ट रूप धारण करें नृसिंह रूप में प्रकट भेलखिन है। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। भगवान पशु छी हमारा हाथ में अस्त्र शस्त्र से हो नहीं कुछो हाँ हमर नहे हमर अस्त्र शस्त्र छी नौ जे जैसे न अस्त्र छी शस्त्र छी एखन 12 महीना और भगवान कहे अपन भयंकर तीव्र नह से हिरण्यकशिपु के छाती चीर देलखिन। छाती चीर के पूरे पेट चिराई ओकर आंत घींच के भगवान गर्दन में लपेट लेलखिन। भगवान के नाम छन वनमाली। वनमाला जिनका हृदय प्रदेश में सुशोभित रहे वनमाली लेकिन भगवान आय भ गेला आंत्रमाली। राक्षस के आंत घींच के गर्दन में लपेट लेलखिन। भगवान जोर जोर से हुनका गर्दन से ऊपर के जे भाग छन से हिंसक पशु के छै हैं। भगवान जीभ लपलपा लगलखिन जोर जोर से हुंकार करऽ लगलखिन। आँखि लाल भ गेलनि दसो दिशा में ताकऽ लगलखिन कि आकाश के रंग लाल भ गेलै। दिन में ब्रह्मा जी कहलखिन लक्ष्मी जी के पठा दियौ। भगवान के जे नित्य सहचरी छथिन उनका कहीं गए आप लक्ष्मी के देखने भगवान नारायण के हृदय के क्रोध तो शांत भय जाए। भगवान लक्ष्मी जी नहीं गेलखिन डरे। साक्षात श्री प्रेषिता
चेहरा पर चौवनिया मुस्कान रहे छै भगवान के। ई एहन भयंकर रूप न भगवान कि हमर स्वामी छथि प्रहलाद जी एलखिन है और भगवान के चरण में साष्टांग प्रणाम केलखिन, स्वीत के दंडवत अपन माथ के प्रहलाद जी भगवान के चरण पर रख देलखिन। भगवान के धरे पैर में प्रहलाद के उठा के हृदय से लगा देलखिन। आह प्रहलाद हमरा आबऽ में बड़े विलम्ब भ गेल, की करबै विलम्ब भ गेल, बड़े कष्ट देलक, अहाँ हमर भजन करैत रहलहुँ, बड़े कष्ट भेल अहाँके, ताहि के लेल क्षमा प्रार्थी छी प्रहलाद। और भगवान प्रहलाद के शरीर चाटऽ लगलखिन। विद्वान कहलन चूंकि भगवान के गर्दन से ऊपर छनि सिंह के रूप, पशु रूप, और अपना शिशु से प्रेम करिए भगवान प्रहलाद जी के प्रसाद बना देलखिन। और प्रहलाद जी अब तो ई भगवान के सेवा में सब गोटे अलग अलग से अपन हाजिरी लिखवे लिए। सरकार हमरो हाजिरी लिख लियो, हाँ कहूँ छूट नहीं जाए, कहूँ बिगड़। ब्रह्मा जी, महादेव, इंद्र, ऋषि, पितर, सिद्ध कभी जब पोस्टमार्टम कर दै छियै, घेट सब के पैर लग चीर देलिए, आँख ताँख पूरा घीच। सरकार ई भयंकर दृश्य हमरा नहीं पसंद पड़त। भगवान कहलखिन ठीक है, आप भक्त के या इच्छा है तो ऐसे संगे युद्ध भ गेल। बाणासुर के युद्ध भेल, बाणासुर के 1000 हाथ छल, बड़े भयानक युद्ध भेल। जहन बाणासुर पराजित भेल, भगवान कहलखिन तोहर पितामह के पितामह जे छै, तोहर पितामह वरदान मांगने छलखिन, हमरा वंश में ककरो मारबै नहीं, तें जान पर कैस दै छियै, लेकिन हम जकरा पर क्रोधो करै छियै ने तो अपना सनक बना दै छियै। हाँ, बांटन वाले को लगे जो नहीं, अपना दुश्मनों के अपने सनक बना दै छियै, भक्त के तो बनाइए दै छियै, दुश्मनों के। आ कई भगवान अपना सुदर्शन चक्र से श्याम सुंदर बाणासुर के 900 कहलखिन हमहूँ चतुर्भुज तुहूँ चतुर्भुज। आप तो समझ बन भगवान हमारा पिता के